आज की सुंदर और रोचक कहानी का विषय है वास्तव में सुखी कौन। एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। उस किसान की स्त्री घर में ही थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया तो उसने अपने बच्चों का मुख चूमा और स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वे रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया और भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना भी पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है और बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा कि नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर तक विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी मिन्नतें करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां पर सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से उसने कपड़ा लिया। वह वहां पर बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था कि 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में वह सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपए जुड़ गए और महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में तो सुखी ये है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज लाड साहब की राय बहादुर सेठ के यहां दावत है, आपको वहां पर जाना है और मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां पर सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। लाड साहब आए, राय बहादुर साहब से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। वे भी रास्ते में सोचते हुए आते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाड साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाड साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे कि तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले कि वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है और न मुनाफे की फिक्र। इसे लाड साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
और हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हों, चाहे करोड़पति हों, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।